हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में अभी तक क्षेत्र विस्तार के बारे में देखा, बड़े नगरों के बारे में देखा, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नए उत्खनित पुरास्थलों के बारे में देखा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा। प्रारंभ में सामान्य तौर पर इस सभ्यता के लिए एक ही बात चलती थी कि यह सभ्यता कहीं से देखी गई, समझी गई और उसे यहाँ अपना ली गई। यह अपने आप में महत्वपूर्ण तर्क माना जाता था। धीरे धीरे उत्खनन होते रहे, नए नए स्थलों की खोज हुई, नए नए पुरातात्विक सामग्री मिली और अब दूसरा विचार भी आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि विदेश या दूसरे देश से देखा हुआ मान लिया गया, अपना लिया गया। अब हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर दो सिद्धांत सामने आ चुके। एक तो वे लोग हैं जो कहते हैं कि विदेशी उत्पत्ति है और दूसरे वे जो कहते हैं नहीं, देशज या स्थानीय उत्पत्ति है। विदेशी मानने वालों का जो तर्क है वे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए वे पूर्णतया विकसित अवस्था में मिले। ऐसी स्थिति में इसे यह कह देना कि एकाएक इनको नॉलेज हो गया और सब करने लगे, यह संभव नहीं। इसे कुछ लोगों ने ऐसा दर्शाया है जैसे कोई सांस्कृतिक विस्फोट हो, सांस्कृतिक क्रांति हुई हो और भारत में हड़प्पा सभ्यता का उदय हो गया। भारत की भूमि पर सांस्कृतिक विस्फोट की स्थिति मानते हुए सर मार्टिमर व्हीलर, सर जॉन मार्शल जैसे विद्वानों ने अपना विचार दिया कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किसी विदेशी सभ्यता से हुई है। यह मानते हैं कि विदेशी सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता थी और वहीं से हड़प्पा सभ्यता के तत्व ग्रहण किए गए। इन विद्वानों ने अपने मत में जो तर्क प्रस्तुत किए उसमें इन्होंने कहा कि दोनों सभ्यताओं में समानताएं हैं, मेसोपोटामिया और हड़प्पा में। तिथिक्रम के रूप में देखें तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बाद में है, सुमेरियन सभ्यता पहले है।
तो पहले वाली सभ्यता से दूसरे ने ग्रहण किया, यानी सुमेरियन से हड़प्पा वालों ने ग्रहण कर लिया। इनका तर्क है कि दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संपर्क के भी प्रमाण हैं, जिससे ये आपस में संपर्क में आए। लेकिन इनके तर्कों का खंडन होने लगा। बाद में हुए अनेक उत्खननों से नए तथ्य जो प्रकाश में आए, उससे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। अनेक स्थलों पर खुदाइयाँ की गई और सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक विकास यात्रा के संकेत मिलने लगे। प्रारंभिक यात्रा यानी एकाएक ये सभ्यता नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे विकसित हुई है, इसके प्रमाण मिलने लगे। दूसरा यह है कि सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की असमानताएं भी बहुत हैं। समानता नहीं, असमानता बहुत है, जो गंभीर असमानताएं हैं। हड़प्पा सभ्यता की अनेक मौलिक और अनूठी विशेषताएं ऐसी हैं जो सुमेरियन सभ्यता में एकदम नज़र नहीं आती, इसको भी ध्यान नहीं रखा गया। जैसे सुनियोजित नगरों का निर्माण, अच्छी जल निकास व्यवस्था, पकाई हुई ईंटों का प्रयोग, प्रचुर मात्रा में इस तरह का उपयोग। सिंधु सभ्यता की ये विशेषताएं मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में कहीं भी दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में इनका विचार कैसे वहाँ से हो सकता है? कुछ और भी तर्क हैं इसके खिलाफ में, जैसे कुरान, कुनाल, हिसार ज़िले में पड़ता है, हरियाणा, कुनाल। धौलावीर गुजरात का जानते ही, कच्छ के रण में है। और हड़प्पा नगर के उत्खननों में प्राक हड़प्पीय या प्रारंभिक हड़प्पा के काल की शुरुआती तिथियां चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में रखी गई है। उसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता तिथि क्रम में सुमेरियन सभ्यता से पीछे नहीं है, बल्कि उतनी ही पुरानी है जितनी कि वे सुमेरियन सभ्यताएं हैं। इस तरह से यह विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मानने वाले, विदेशी उत्पत्ति का तर्क देने वाले खंडित हो जाते हैं, उनका खंडन हो जाता है। अब दूसरा सिद्धांत होता है देशज या स्थानीय उत्पत्ति का मत, और इसके लिए क्या आधार है। धीरे धीरे जो किया गया अन्वेषण और अनेक स्थलों पर पूर्व हड़प्पा या प्राक सैंधो ताम्रपाषाणी ग्राम्य संस्कृतियों के बहुत अवशेष मिलते हैं, जिनमें विकसित सभ्यता के कुछ प्रारंभिक लक्षणों को आराम से देखा जा सकता है। प्राक सैंधो संस्कृतियों के मुख्य पुरा स्थल हैं
मुंडीगाक, देह मोराशी घुंडई अफ़गानिस्तान में, नाल, किले गुल मोहम्मद, दम्ब सादात, कुल्ली, मेही, मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में है, आमरी, कोट दीजी सिंध के पास, हड़प्पा, सरायखोला, जलीलपुर पंजाब पाकिस्तान में, बनावली हरियाणा में, सोथी कालीबंगा राजस्थान में। इतने सारे स्थानों से प्राक हड़प्पीय सभ्यता मिलती है, हड़प्पा से पहले की चीज़ें मिलती हैं। इस तरह से हड़प्पीय संस्कृति के प्रारंभिक चरण के जमाव मीताथल, कुनाल, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है और धौलावीर गुजरात से भी मिले हैं। इस तरह से पाक सैंधव या हड़प्पा सभ्यता और ग्राम्य संस्कृतियाँ प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति के जमाव वाले स्थानों से हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने की प्रक्रिया को पूरी तरह यदि नहीं तो आंशिक रूप से जरूर माना जा सकता है। जैसे कालीबंगा और कोट दीजी, कालीबंगा जो राजस्थान में है, कोट दीजी जो सिंध में है, यहाँ के प्राक सैंधव स्तर से रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। यानी अपने गांव को, अपने नगर को सुरक्षित करने के लिए रक्षा प्राचीर का प्रयोग किए। बनावली के प्राक हड़प्पीय और प्रारंभिक हड़प्पीय जमाव से सुनियोजित आवास व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। इतना ही नहीं, दुर्गबंदी के भी प्रमाण मिलते हैं, किलेबंदी, दुर्गबंदी। बनावली के जो पाक हड़प्पीय स्तर हैं वहाँ से पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। हरियाणा से, बनावली हरियाणा से पक्की ईंटों का प्रयोग लगता है। इससे यह महसूस होता है कि धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता नगर की तरफ बढ़ रही थी। ये पहले नगर को घेर करके उसके रक्षा प्राचीर बनाए, आवास अच्छे बनाए, दुर्ग जैसी व्यवस्था की और फिर पके ईंटों के भी प्रयोग करने लगे। इस तरह धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता विकसित होती गई। कालीबंगा के जो प्राक हड़प्पीय स्तर हैं उनसे जुटे हुए जो खेत के प्रमाण मिले हैं वो विकसित कृषि व्यवस्था के संकेत हैं। उससे स्पष्ट होता है कि ये लोग खेती करना कितना अच्छा जानते थे और मिश्रित खेती भी करना जानते थे। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, यहाँ प्राक हड़प्पीय स्थल से खेती के अच्छे प्रमाण मिलते हैं। कुणाल हिसार हरियाणा में है, यहाँ से प्रारंभिक अवस्था की मुहर मिलती है। अब भारत और पाकिस्तान से प्राप्त प्राक सैंधव संस्कृतियों के जो अनेक मृदभांड पर अस्पष्ट उत्कीर्णित लेखन मिलते हैं, वह भी लगता है हड़प्पा सभ्यता के
लिपि के विकास में सहायक होंगे। धवलावीर तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 7 निर्माण स्तरों को पहचाना गया जो धीरे धीरे सिंधु सभ्यता के उत्कर्ष, चरम और पतन की पूरी कहानी कह देते हैं। प्राक हड़प्पीय और हड़प्पीय स्थल, वहाँ के मृदभांड, बर्तन, सब में एक क्रमबद्धता दिखाई देती है, कैसे विकसित होते चले गए। इस तरह से जो अनुसंधान हुए हैं, जो खोज हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उनसे लगता है कि सिंधु सभ्यता के पूर्ण विकसित और नगरीय चरण का विकास प्राक सैंधव या हड़प्पा पूर्व की ग्राम्य संस्कृतियों के उदर से ही हुआ है, यानी धीरे धीरे यहाँ विकसित हुई। इस सभ्यता के विकास में अनेक चरण आए। ग्रेगरी पोसेल ने कहा है कि सिंधु सभ्यता भारतीय मेधा की ही अभिव्यक्ति है, जो इनका सत्य है यह कथन, क्योंकि प्राक हड़प्पीय ग्राम्य संस्कृतियों का काल 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। इस तरह देशज के पास हमारे पास बहुत सारे सिद्धांत मिल गए, यानी जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के विशेष तत्व हैं वे सब पहले से पहचाने जाने लगे थे, पहले से प्रयोग किए जाने लगे थे। उनको एक व्यवस्थित रूप बाद में थोड़ा सा दिया गया। दुर्गबंदी करना, कच्ची ईंटों का प्रयोग, लेकिन बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग कर लेना, नगर को घेरना, कृषि का उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन, अतिरिक्त उत्पादन जिसे कहते हैं, जिससे नगर डेवलप होता है, नगर के डेवलप होने का एक बड़ा कारण बनता है अतिरिक्त उत्पादन। वो मेहरगढ़ और कालीबंगा दिखाई दे जाता है। कुणाल से लिपि भी मिल जाती है और पूरी कहानी धवलावीर से मिल जाता है। तो इस रूप में अब कह सकते हैं कि यह देसी उत्पत्ति है। बात यह भी आती है कि यह कौन लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया। अब उस समय के कंकालों का भी अध्ययन किया जा रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के रिचर्ड मीडोज ने नर कंकालों का अध्ययन करके हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह निष्कर्ष दिया कि हड़प्पा वासियों का स्वास्थ्य अच्छा था, वर्तमान भारतवासियों की तरह ही उनमें विविध नस्लों का मिश्रण दिखाई देता है। नर कंकाल 4 प्रजातियों में दिखाई देते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड या काकेशियन जिसे कहते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या काकेशियन। दूसरे भूमध्य सागरीय, तीसरे मंगोलियन और चौथे आल्पाइन। इन सब के नरकंकाल दिखाई देते हैं। इनमें सबसे अधिक जो नरकंकाल हैं वे भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। संभव है कि यह भूमध्य सागरीय लोग रहे हों और
उस समय के जो मूर्तियां हैं उनसे भी ऐसा ही लगता है कि तरह तरह के लोग यहाँ थे, विभिन्न प्रजातियों के लोग यहाँ थे और उन्होंने इस सभ्यता को बहुत अधिक बढ़ाया, आगे बढ़ाया, जो विश्व में नंबर 1 बन चुका था। तो आज हमने देखा कि यह उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में और उनके निर्माता के बारे में, और निष्कर्ष रूप में हमने देखा कि यह देशज या स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत ही हड़प्पा के लिए बहुत उपयुक्त है। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।